चूंकि वार्षिकी विधि दो तरह से डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा। एक होती है ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ और वर्तमान मूल्य को भाग करना पड़ता है, दूसरे कंडीशन में ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ और वर्तमान मूल्य को गुणा करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, फर्म को कई वर्षों से अधिलाभ होते रहता है, सामान्य लाभ से अधिक जो लाभ है वो अधिलाभ कहलाता है। तो कई वर्षों से अधिलाभ होते रहता है, तो फर्म ये ज्ञात करते हैं कि यह लाभ भविष्य में कितने समय तक होता रहेगा या कितने वर्षों तक होता रहेगा। इसके लिए वर्तमान मूल्य 1 रुपया मान करके अधिलाभ की राशि को वर्षों की संख्या से गुणा करते हैं और भाग भी करते हैं। तो कंडीशन क्या है? जब वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो, वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो तो आपको अधिलाभ और वर्तमान मूल्य को भाग करना है। परंतु जब वर्तमान मूल्य 1 रुपये से अधिक हो तो अधिलाभ और वर्तमान मूल्य को गुणा करना है, तब आपकी ख्याति निकल जाएगी। अब थ्योरी बहुत हो गई, प्रैक्टिकल से जानते हैं। उदाहरण नंबर 14 में हम देखेंगे विनियोजित पूंजी दी हुई है 1.5 लाख रुपए की और सामान्य लाभ की दर दी है 10% वार्षिक और वर्तमान मूल्य दिया हुआ है 3 रुपये 78 पैसे और औसत लाभ दिया है 20,000 रुपए। जब आपको ये सभी चीजें दी जाती हैं, जब आपको ख्याति निकालना हो और क्वेश्चन में लिखा हो वार्षिकी विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तब आपको क्या करना है? देखिए, ख्याति निकालने के लिए आपके पास अधिलाभ होना चाहिए और अधिलाभ अभी हमें नहीं पता, तो वो कैसे निकलता है? अधिलाभ निकलता है औसत लाभ और सामान्य लाभ को घटा करके। अब आती है बात सामान्य लाभ कैसे निकलेगा? औसत लाभ तो है, तो सामान्य लाभ निकलता है विनियोजित पूंजी और सामान्य लाभ के दर से। तो आपने अगर मेरे पहले के वीडियो अटेंड किए हैं तो आपसे वो सब चीजें बन जाएगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका पहला पार्ट देखिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो, तब आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हल करके मैं लिख चुका हूं कि क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले निकालना है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ निकालने के लिए मैं लिखूंगा विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। अब जो मेरी विनियोजित पूंजी है वो 1.5 लाख रुपए की है। कितने की है? 1.5 लाख। हाँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, जो 1500 बचे उसमें 1 जीरो और लग जाएगा, ये हो गया 15,000 रुपए। कितना हो गया? 15,000 रुपए। अब मैं निकाल सकता हूं अधिलाभ, क्योंकि अधिलाभ निकालने के लिए हमें औसत लाभ पता होना चाहिए, सामान्य लाभ पता होना चाहिए, दोनों अब अवेलेबल है। तो हम लिख सकते हैं औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब औसत लाभ की राशि 20,000 रुपये है, सामान्य लाभ की राशि 15,000 रुपये है, अतः डिफरेंस जो है वो 5,000 का है। कितने का है? 5,000 का। अब ख्याति निकालना है, तो ख्याति निकालने के लिए हमें यहाँ देखना है अधिलाभ कितना है और वर्तमान मूल्य कितना है, क्योंकि ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ की राशि में वर्तमान मूल्य का गुणा करना पड़ता है। तो अधिलाभ की राशि तो हमें पता है वो सिर्फ 5,000 रुपये है और वर्तमान मूल्य की जो अमाउंट है वो है 3.78। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको दशमलव वाला गुणा नहीं आता या गुणा कर भी लेते हैं तो दशमलव कहाँ लगेगा इनमें डाउट होता है। तो फिगर के क्या है बात, जब एसडीएम हो साथ, आपके लिए मैंने बेसिक गणित बनाई है इसी चैनल पे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है बेसिक मैथ्स। तो अगर आपका मैथ ही बेसिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे? तो जाइए और वॉच कीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बेसिक जोड़ना घटाना गुणा भाग बेसिक मैथ्स, जहां पर आप ये सब चीजें बहुत आसानी से सीखेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। चलिए आते हैं यहाँ पर गुणा कैसे करना है। गुणा करते समय आप ये भूल जाइए कि यहाँ दशमलव लगा है, आप ये भूल जाइए और नॉर्मल तरीके से गुणा कीजिए। तो चूंकि ये उदाहरण का प्रश्न है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इनका जो आंसर आया है गुणा करने के बाद वो है 18,900। 18,900 ये हमारा फाइनल आंसर है ख्याति का। अगर आप गुणा करना चाहेंगे तो आप एक एक करके गुणा कर सकते हैं। जैसे साइड में मैं यहाँ कर देता हूँ 5,000 गुणित 3.78। मैंने कहा दशमलव भूल के गुणा करते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो 8 का गुणा 0 से होगा, 8 शून्य 0, 8 शून्य 0, 8 शून्य 0, 8 पंचे 40। कटमट करेंगे, दूसरे की बारी 7 की, तो 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, 7 पंचे 35। कटमट और बढ़ेगा, 3 की बारी, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 पंचे 15। अब जोड़ेंगे तो 0 0 0 0, 5 4 9 और ये 5 3 8 और एक ये। तो अब हम देखेंगे जिनका हमने गुणा किया उनमें किस तरफ दशमलव है। तो दशमलव उस साइड में है और दशमलव के बाद है 2 अंक। तो आपका जो भी आंसर आता है उसके 2 अंक पहले आपको दशमलव लगाना है, पीछे से 2 अंक पहले इकाई से गिनना है, ठीक है। तो 1 और ये 2 हुआ, अब 2 अंक पहले ही दशमलव लगेगा तो लग गया। तो दशमलव बाद अगर सिर्फ शून्य बचे तो कोई मतलब नहीं होता, तो आप उसको घटा देंगे। तो सिर्फ शून्य बचा है इसलिए हम उसे निकाल देंगे। तो फिर हमारा आंसर क्या दिख रहा है? 18,900, जो कि फट से लिख लिया हमने। तो इस तरह से आपका गुणा होता है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया। और जानना है तो आप बेसिक मैथ्स को देखिए और उसमें अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ, इसमें यही कंडीशन रहती है कि वर्तमान मूल्य अगर आपको 1 रुपये से कम दिखे तब आप यहाँ पर जो गुणा किए हैं उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब भाग करना पड़ेगा। परंतु हमने देखा यहाँ पर वर्तमान मूल्य 1 रुपये से अधिक है इसलिए हमने गुणा किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका क्रियात्मक प्रश्न आप बनाइए, नहीं बनता तो हमें कमेंट कीजिए, आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं गुप्त ख्याति।
अब गुप्त ख्याति क्या है उसको जानते हैं। तो कई बार प्रश्नों में ख्याति को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि फर्म की ख्याति कितनी है। ख्याति को गुमनाम रखा जाता है, सिर्फ आपको साझेदारों की पूंजी दी जाती है और अन्य कंडीशन दिया जाता है, आपको स्पष्ट नहीं बताया जाता कि ख्याति कितनी है। तो उस तरह के प्रश्नों में आप ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम ये जानेंगे। पहली विधि जो है ख्याति ज्ञात करने की, उसमें ये देखा जाता है कि जो पुराने विद्यमान साझेदार हैं उनकी पूंजी कितनी है, नए व्यक्ति जो आ रहा है उसकी पूंजी कितनी है, उसने कितना पूंजी दिया और वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, उसी के हिस्से को अपोजिट करके उसकी पूंजी में गुणा किया जाता है और ये देखा जाता है कि टोटल उसकी पूंजी का अमाउंट कितना निकल रहा है। फिर उसी राशि से हम सभी साझेदारों की पूंजी को घटाते हैं और ये देखते हैं कि सबका पूंजी घटाने के बाद क्या डिफरेंस निकला, क्योंकि जो डिफरेंस निकला वही आपकी ख्याति होती है। अब थ्योरी बहुत हो गई, नहीं समझ में आया तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स और वाई साझेदार हैं, ठीक है, जो कि 10,000 रुपये और 12,000 रुपये की मतलब पूंजी लगाते हैं। ठीक, वे जेड को साझेदार में प्रवेश देते हैं 1/5 भाग के लिए, जो पूंजी के लिए कितना लाता है, तो ये जो जेड है वो पूंजी के लिए मान लेते हैं 12,000 रुपये लेके आता है। कितने रुपए? 12,000 रुपये लेकर के आता है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ख्याति इसमें बिल्कुल नहीं पता, ख्याति हमें बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम देखेंगे फर्म की एक्चुअल पूंजी कितनी हो रही है। क्योंकि देखिए बटे में इसको 5 दिया गया है, मतलब पूंजी का कुल 5 हिस्सा है, तो हम निकालेंगे एक्चुअल पूंजी। तो हम लिखेंगे सामान्यतः कि जेड की पूंजी 12,000 रुपये है और जो उसका भाग है वो 1/5 है, पलट देंगे तो 5/1 हो जाएगा। अब बटे में एक रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 12 पंचे 60, बाकी 3 जीरो का आप 3 जीरो लगाएंगे तो 60,000 रुपये निकली। अब टोटल जो पूंजी निकली फर्म की वो 60,000 रुपये निकली। अब हम देखते हैं इतना पूंजी उन्होंने लगाया कि नहीं। तो अगर मैं तीनों की पूंजी को जोड़ूं एक्स वाई जेड, तो 10,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, ठीक है, तो 12 12 24 और 10 34,000 रुपये, ठीक है, कितना है 34,000 रुपये। अगर 60,000 की एक्चुअल पूंजी से, ठीक है, अभी जो हमने निकाला ये एक्चुअल पूंजी, उसमें से एक्स और वाई का घटा देते हैं, तो एक्स वाई दोनों का हो रहा है 22,000 रुपये। तो फिर भी कितना बच रहा है, 48,000 रुपये बच रहे। कितना बच रहा है, 48,000 रुपये बच रहे हैं। इसके बाद अगर आप जेड का भी घटाते हैं, फिर भी कितना बच रहा है, 36,000 रुपये बच रहा है। कितना बच रहा है, 36,000 रुपये। तो इनकी एक्चुअल पूंजी को घटाने के बाद भी अगर कोई राशि बचती है तो वही हमारी ख्याति होती है। क्या होती है, ख्याति। तो जैसे कि आप उदाहरण नंबर 15 में देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 15 में ये मेरा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 15, जहां पर एक्स और वाई 19,500 और 13,500 19,500 और 13,500 की पूंजी लगाते हैं। उन्होंने जेड को फर्म में प्रवेश दिया 1/5 भाग के लिए, और वह पूंजी के लिए कितना लाता है, तो वह पूंजी के लिए 12,000 रुपये लेकर के आता है। ठीक, अब सेम काम करना है। जेड की जो पूंजी थी वो 12,000 रुपये थी, अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो 5/1 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब अगर मैं इसी 60,000 में एक्स और वाई का दोनों का घटा देता हूं एक एक करके, तो चूंकि इन दोनों का, इसका 500 इसमें आया, 20,000 हुआ, 20 और 13 33,000 रुपये। और फिर जेड की जो पूंजी 12,000 है उसको भी घटा देते हैं, तो भी निकला 15,000 रुपये। तो ये जो डिफरेंस की राशि होती है इसी को ख्याति बोला जाता है। तो आप उदाहरण नंबर 15 में देख सकते हैं। अतः गुप्त ख्याति जो है, जो गुप्त ख्याति है वो कितनी है, 15,000 रुपये। अब वो गुप्त ख्याति निकालने के लिए इसने एक सूत्र दे दिया है, ऐसे भी आप बनाएंगे तो ठीक है, गलत नहीं है। आप ये लिखिए यहाँ पर, ये राशि निकालने के लिए आप निकाल रहे हैं गुप्त ख्याति। क्या निकाल रहे हैं, गुप्त ख्याति। तो फर्म की कुल पूंजी और फर्म की संयुक्त पूंजी, ठीक है, ये जो हमने निकाला था 60,000 रुपये, ये फर्म की कुल पूंजी है। उसमें हमें घटाना है संयुक्त पूंजी, ठीक है, संयुक्त, सबका मिलाकर के कितना हो रहा है संयुक्त पूंजी। तो एक्चुअल की जो कुल पूंजी है वो है 60,000 रुपये, और जो संयुक्त पूंजी है तीनों का जोड़ करके, जैसे इनका हो रहा है 33,000, 33 में आप 12 जोड़ दीजिए जेड का, तो 33 और 2 35, 35 और 10 45,000 रुपये। कितना हो रहा है,
45,000 रुपये हो रहा है संयुक्त पूंजी। फिर भी देखिए डिफरेंस है 15,000 का, अतः गुप्त ख्याति कितनी है? 15,000 रुपये है। तो बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा आपसे। तो गुप्त ख्याति बहुत ही सरल था। अब देखते हैं गुप्त ख्याति की गणना में दूसरा लेवल, जहाँ पर आपको औसत लाभ दिया रहता है 5 वर्ष का, उसमें आपको क्या करना रहता है। तो उदाहरण नंबर 15 में ही बी करके एक टॉपिक दिया है, जहाँ पर टॉपिक बी करते हैं 5 वर्षों का लाभ। क्लियर है? तो अब मैं निकालता हूं 5 वर्षों का कुल लाभ। क्या निकालता हूं? कुल लाभ। तो 5 वर्षों का कुल लाभ जो निकला इन सबको जोड़ करके वो है 9,20,000 रुपये। 9,20,000। अगर आप 5 वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे तो वो हो रहा है 9,20,000 रुपये। ठीक, इसके बाद इसमें क्या करना है, तो चूंकि 5 वर्ष का लाभ है तो आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करते हैं, कुल राशि तो निकल गई, औसत लाभ आपको निकालना है। अब क्या निकालना है? औसत लाभ। तो आप डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ लिख लीजिए 9,20,000 रुपये, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। ठीक, अब 5 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 24 0 0 0। तो 1,84,000 रुपये निकला हमारा औसत लाभ। अब हम निकालेंगे ख्याति, हमारा अंतिम काम, जो औसत लाभ के क्रय मूल्य के 3 गुने के हिसाब से निकलेगा। तो औसत लाभ भाई 1,84,000 रुपये का है, इसी का 3 गुना किया जाएगा तो ख्याति निकलेगी 3 शून्य 0 3 शून्य 0 3 शून्य 0 3 चौक 12 हासिल 1 8 24 और 1 25 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4। 4,52,000 रुपये की ख्याति निकली औसत लाभ के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे अधिलाभ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अधिलाभ। तो चूंकि इस विधि में हमने देख लिया कि औसत लाभ कितना निकल रहा है, तो औसत लाभ की जो राशि है वो निकल रही है 1,84,000 रुपये। टॉपिक 2 में आने से पहले हम विनियोजित पूंजी देखेंगे। क्या देखेंगे? विनियोजित पूंजी। अब जो विनियोजित पूंजी है वो स्पष्ट रूप से तो नहीं दी गई है, परंतु 2 साझेदारों की पूंजी दी हुई है, हम उसको जोड़ेंगे। तो पहले साझेदार का है 3,60,000, दूसरे का 2,40,000 रुपये। 3,60 और 2,40, 3 2 5 और 40 और 60 1, मतलब 6 लाख रुपए की विनियोजित पूंजी हो गई। जब आपको विनियोजित पूंजी पता हो ना, तो आप निकालते हैं सामान्य लाभ, क्योंकि टॉपिक है अधिलाभ का, जिसके लिए आपको सामान्य लाभ चाहिए। तो सामान्य लाभ में आप पूंजी लिखते हैं विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। ठीक है, अरे यार मुझे यहाँ डायरेक्ट दर लिखना चाहिए, क्योंकि अब मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ सूत्र ना लिख के। तो आपको पता है यहाँ पर विनियोजित पूंजी का नाम लिखा जाता है और दर लिखा जाता है। अब दर कितना है? तो दर है 20%, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूनी 12 होता है, 4 0 का आप लगाएंगे, ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये। अब औसत लाभ पता है, सामान्य लाभ पता है, अब निकालिए आप अधिलाभ। तो औसत माइनस सामान्य आपको लिखना है, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ लिख करके। तो आपका औसत लाभ है 1,84,000 रुपये का। क्लियर है? ये कहाँ से आया? तो ये वहाँ से आया, जो कि निकल चुका है, दोबारा नहीं निकालेंगे, वही काम रिपीट हो जाएगा। 1,20,000 रुपये हमारा सामान्य लाभ है। 1 लाख से 1 लाख कट गया, 80 में 20 चले गए, तो 80 में 20 जाने के बाद 60 बचा, इसमें 4 भी बचा है, मतलब 64,000 रुपये। अब जो ख्याति निकलती है, ठीक है, वो अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर निकलेगा। मतलब अधिलाभ की जो राशि उसमें 3 का गुणा करना है। 3 शून्य 0 3 शून्य 0 3 चौक 12 हासिल आई 1 3 छक्के 18 और 1 19। तो आपका जो ख्याति निकला इस वाले में वो है 1,92,000। पहले में निकला था 4,52,000 रुपये। मुझे बी में मतलब ब्लैक में लिखना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमने इससे पहले ए किया था, ये उसका बी है पूरा, अब हम उसका सी करेंगे। तो सी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, टॉपिक सी। हाँ, इसका नाम क्या है? पूंजीकरण, अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा। ठीक, अब अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा आप ख्याति अगर निकालते हैं, क्या लिखना क्या होता है? फिर आपको लिखना होता है अधिलाभ गुणित 100 बटे दर। अब हमारी अधिलाभ की जो राशि है वो है 64,000 रुपये। कितना है भाई? 64,000। तो हमने लिख लिया 64,000 गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर है वो 20% है। 1 0 से 1 0 कटा और इसका गुणा हो जाएगा, तो जो 64,000 था उसमें 1 0 और लग जाएगा, तो हो जाएगा 6,40,000 रुपये। अतः अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति निकालेंगे तो ख्याति की राशि 6,40,000 रुपये रहेगी। सिंपल अधिलाभ की विधि से निकालेंगे तो ख्याति की राशि 1,92,000 रुपये रहेगी। और औसत लाभ के आधार पर निकालेंगे तो ख्याति की राशि 4,52,000 रुपये रहेगी। ये हमारे 3 कंडीशन खत्म हो गए।